हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का अलग चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी को बहुत आसान तरीके से करेंगे और देखेंगे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देरी ना करते हुए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सांख्यिकी जो आपके सिलेबस में है, इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास, ये सारे चैप्टर, इस चैप्टर में इस पॉइंट आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास, यानी कि मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ठीक है, तो इन चारों चीजों को हम कवर करेंगे अपने सांख्यिकी वाले चैप्टर में। एक एक करके सारे टॉपिक हम समझेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं माध्य क्या होता है। माध्य यानी कि मीडियन, मीडियन। सबसे पहले देखते हैं मीडियन का मतलब क्या है। मीडियन क्या है, एक तरह का कोई भी अगर अपन को सीरीज दे रखी हो तो सबसे पहले समझ लेते हैं सीरीज किस टाइप की हो सकती है। कोई भी सीरीज हो 5, 9, 7, 5, 6, 14, इस टाइप की जो सीरीज दी होती है, इसमें माध्य, इनका एवरेज जो होता है वही इसका माध्य होता है। एवरेज यानी कि इस तरह से मीडियन को हम, वो मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं। जो इन सबका एवरेज यानी कि औसत होगा वही मीडियन होगा। ठीक है, तो मीडियन को समझ लेते हैं। एक तरह का औसत है, एक तरह का औसत या एवरेज। ठीक है, वह क्या है, मीन है। ठीक, औसत यानी कि एवरेज। कोई सीरीज दे रखी हो, मैं एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं, जैसे ले रखा है 5, 10, 9, 6, 5, इस टाइप की कोई सीरीज दे रखी है हमें, और पूछ रहा है इसका मीन यानी कि माध्य क्या होगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें। इस वाले माध्य में निकालने के लिए हम किसी भी, ना तो आरोही क्रम में रखते हैं ना अवरोही क्रम में, ना असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिंपल जितने नंबर दिए उनको ऐड कर दीजिए। 5 + 10 + 9 + 6 + 5, और नंबर काउंट कर लीजिए कितने इसमें नंबर है, यानी कि टर्म है। 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो 5 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे, आ जाए 5, 10, 15, 20, 20 और 29, 29, 29 और 6 अपने पास आ जाएगा 35/5। ये अपने पास सीधे सीधे मीन निकल के आ गया, यानी कि 5 × 7 = 35। इनका मीन क्या आ गया, माध्य वो होगा 7। ठीक है, इस तरह सिंपल तरीके से हम मीडियन निकाल सकते हैं। कोई भी सीरीज दे रखी है उनका ऐड कर लीजिए। टोटल नंबर, टोटल जो सीरीज है उन सारे नंबर्स का सम बटे टोटल जितने नंबर है अपने पास। तो माध्य का जो वो आएगा, माध्य बराबर संख्याओं का योग, यानी कि जितने नंबर्स हैं संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ द नंबर हमने इसमें रखा था 35 बटे टोटल नंबर, कितने संख्याएं हैं उनको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो माध्य सिंपल इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा आ जाता है माध्यिका, यानी कि मीडियन। इसको थोड़ा आसानी से समझेंगे इसको। ठीक है, और देखेंगे तो मीडियन या माध्यिका क्या होती है। इसमें सबसे पहले जो सीरीज दे रखी हो उसको हम या तो आरोही क्रम में रखते हैं, अवरोही क्रम में। सबसे पहले आरोही क्रम में रख के देख लेते हैं। तो इसमें माध्यिका यानी मीन क्या होता है, जो भी टर्म, ठीक है, माध्यिका समझ में आ रहा हो, बीच वाली टर्म, मध्य यानी कि जो बीच में हो, माध्यिका। मीडियन जो बीच में हो संख्या, ठीक है, उसको हम क्या मीडियन कहलाते हैं, कहलाती है। तो सबसे पहले कोई भी सीरीज मान लेते हैं, मान ली 10, 5, 9, 17, 20, 10, 8। ठीक है, कोई सीरीज हमें दे रखी हो तो इसकी माध्यिका हमसे एग्जाम में पूछी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे इसको, इस सीरीज को। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देगी 5,
ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या क्या आएगी, 5 के बाद 9, 5 के बाद सॉरी 8, फिर आएगी 9, फिर आएगी 10, 10 दो बार है तो उसको एक बार और लिखेंगे 10, ठीक है, 17 और 20। अब मेन काम इसमें स्टार्ट होता है, यानी मीडियन कैसे निकालेंगे इसका। आरोही क्रम में सेट कर लिया हमने। अब देखेंगे कितने नंबर्स हैं। अगर नंबर जो टोटल नंबर अगर इवन है तो उन बीच वाली दो टर्म्स का सम बटे 2, ठीक है, तो माध्यिका वो हो जाएगी। अगर ऑड नंबर हो तो सिंपल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि ऑड नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम, एक यहां से छोड़िए, एक लास्ट वाली छोड़िए, ये छोड़िए और ये छोड़िए, ये छोड़िए और ये छोड़िए। तो जो बीच वाली टर्म है, ऑड नंबर में माध्यिका निकालना बहुत आसान होता है। अगर ऑड नंबर्स में सम हो, सॉरी सीरीज दे रखी हो, तो सिंपल क्या होती है, बीच वाली इधर से और इधर से जितना छोड़कर बीच वाली जो टर्म होगी, यानी कि इधर भी उतना ही छोड़ेंगे जितनी इधर सम संख्या छोड़ी है, तो बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी, वही उसकी माध्यिका होगी। तो इस वाले सवाल की माध्यिका क्या आ जाएगी, इसकी माध्यिका आ जाएगी 10, ठीक है। यदि यहां पर और नंबर्स ना होते, मान लीजिए एक टर्म और होती, यानी कि 21 और होता, तो क्या करते, बीच की दो संख्याओं का सम बटे 2, ठीक है। तो बीच की दो संख्या क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इधर से, अगर ये 21 वाली टर्म होती तो 5 इधर से छोड़ा, 5 इधर से, 21 इधर से, 1 इधर से छोड़ा, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से। अब ये बीच की दो संख्या अपने पास क्या बची, 10 और 10, तो इनका क्या करेंगे योग, 10 प्लस 10 बटे 2 बराबर आ जाएगा अपने पास 20 बटे 2 यानी कि 10। तो माध्यिका क्या आएगी इसकी, 10 आएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है सेम नहीं आएंगी, यानी कि तो इसमें क्या करते हैं माध्यिकाओं में, जब नंबर्स अगर इवन टर्म्स में हो तो बीच की दो संख्याओं का योग बटे दो संख्या। तो अपने पास फॉर्मूले निकल के आते हैं, तो यदि माध्यिका की दो फॉर्मूले निकल के आते हैं अपने पास, माध्यिका बराबर यानी कि मीडियन बराबर माध्यिका बराबर बीच वाली संख्या, यानी कि इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे, यदि संख्याओं की संख्या विषम हो, ये नोट कर लीजिएगा, विषम हो तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माध्यिका। दूसरा पॉइंट इसमें निकल के आता है, बीच वाली दो संख्याएं उनका योग बटे 2। अगर कब हो, यदि संख्याओं की संख्या क्या हो, सम हो, ठीक है। तो इसको नोट करके चलिए, माध्यिका बराबर बीच की संख्या यदि संख्याओं की संख्या विषम हो। माध्यिका दूसरा पॉइंट क्या है, यदि बीच की संख्याओं की संख्या सम हो, यानी कि इवन में हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें बीच वाली दो संख्याओं का योग कर दीजिए बटे दो संख्या 2, तो क्या आ जाएगा, इसकी माध्यिका प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरह का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसका, बहुलक। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बहुलक। यानी कि मोड। मोड क्या होता है, कोई भी सीरीज दे रखी है अपन को, ठीक है, मान लीजिए संख्या दे रखी, सीरीज दे रखी है। मोड की पहले डेफिनेशन लिख लेते सिंपल तरीके से, जो संख्या सीरीज में सबसे ज्यादा बार आए, जो संख्या क्रम में या सीरीज में सबसे ज्यादा बार आए, सबसे अधिक बार आए या ज्यादा बार आए, वही उसका मोड होता है, ठीक है। देख लेते हैं, सीरीज दे रखी है एग्जांपल के तौर पे 5 7 18 20 21 20 18 7 6 5 और 18, ठीक है। अब इस सीरीज में देख लीजिए सबसे ज्यादा जो टर्म आ रही होगी वही अपना बहुलक हो जाएगा। बहुलक मतलब बहुत ज्यादा बार, तो वही अपना मोड हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते 5 कितनी बार है, 1 और 2,
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 कितनी टाइम्स है, 1 और 2, ये भी 2 बार है। 18 देख लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो 18 कितने बार आया, 3 बार। 5 अपने आया 2 बार, 7 भी आया अपना 2 बार। और देख लेते हैं 20 कितनी बार है, 1 और 2, बाकी दोनों एक एक बार है। तो 20 कितनी बार है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो आ रहा है 18, यानी कि 3 बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा अपने पास, सिंपल तरीके से 18। तो इस तरह आप किसी का भी बहुलक निकाल सकते हैं। जो टर्म सबसे ज्यादा आती है सीरीज में वही उसका बहुलक कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेंज यानी कि परास। तो परास या रेंज क्या होगी, इसको परिसर भी बोलते हैं, परास या परिसर और रेंज, ठीक है। इसको किस तरह समझ सकते हैं, कोई सीरीज दे रखी हो हमें, तो सीरीज में या क्रम में सबसे बड़ी संख्या माइनस क्रम में सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, सबसे छोटी संख्या वही उसका परास हो जाएगी, ठीक है। इसी वाली सीरीज को देख लेते हैं। इस वाली सीरीज में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है अपने पास, देख लीजिए 20, ठीक है। तो 20 माइनस सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, देख सकते हैं 5 है। 5 को माइनस करेंगे तो अपने पास रेंज क्या आ जाएगी, 15, यानी कि परास क्या है अपने पास, 15। बस इतना इसमें पढ़ना था आपको, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज और है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बहुलक और परास आपको समझ में आ गया, माध्य माध्यिका मैंने बता दिया है। अब कुछ मेन पॉइंट है जो आपको एग्जाम के तौर पर याद रखने हैं, दिखा देता हूं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो सब बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है, तो नोट करके लिखिएगा। नोट, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। उसके अलावा एक होता है अपने पास परिसर। तो जो एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी चीज इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर नहीं आती है, तो केंद्र प्रवृत्ति में ये तीनों चीजें आती है, याद रखिएगा इसको, ये नहीं आती, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है तो लिखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्र प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और ये नहीं आता, ठीक है। तो नोट करके लिखिएगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक केंद्र प्रवृत्ति के अंतर्गत होते हैं, परिसर नहीं होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आपको बताया है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है अपने पास बहुलक, सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए। एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, ठीक है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। माध्यिका दी होगी तो बहुलक, माध्यिका माध्य दिया हो तो बहुलक पूछ लेगा, बहुलक को माध्यिका दिया हो तो माध्य पूछ लेगा। ये दोनों दिए होंगे ये पूछेगा, ये इन दोनों को दिया हो तो ये पूछ लेता है कभी कभी, ये दोनों दिए हो तो माध्यिका पूछ लेता है। तो फॉर्मूला सीधे याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा बहुलक, या 2 गुणा माध्य, यानी कि मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, संख्या समूह में का माध्य, संख्या समूह का माध्य 5 तथा माध्य का 4 है तो बहुलक बताइए। तो बहुलक क्या होगा, ठीक है। इसको किस तरह करेंगे, सिंपल फॉर्मूले पर क्या क्या दिया हुआ है, माध्य यानी कि अपन को मीन दिया हुआ है, माध्य का यानी कि मीडियन दिया हुआ है। तो सिंपल बहुलक पूछा है तो m मोड बराबर लगा देंगे
3 इंटू मीडियन यानी कि 3 इंटू माध्य का है 4 माइनस 2 इंटू मीन यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 10 बराबर 2। मोड या बहुलक अपने पास आया सीधे सीधे 2। तो इस तरह फॉर्मूले पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी दो चीज दी होंगी, तीसरी पूछ ली जाएगी। तो इस तरह आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य। आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सीधे फॉर्मूला याद रखिए और ये मेन चीज याद रखिए, माध्य माध्य का बहुलक जो केंद्र प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, परिषद यानी रेंज वो नहीं आता है। अब इस पे एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, इसको आज खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा हमेशा, जो होता है माध्य बड़ा होता है माध्यिका से। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है, बड़ा होती है ये बहुलक से, ठीक है। सबसे बड़ा होता है अपने पास माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करके लिखिएगा, ये भी नोट करने लायक चीज है, माध्य बड़ा माध्यिका बड़े बहुलक, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, तो जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है आंकड़ों 25, 23, 22, 21, 24, 23, 25, 23, 22, 21, 23, 22, 23 का बहुलक क्या है। बहुलक यानी कि बहु मैंने बताया था आपको, जो बहुत बार आए। तो इसमें ना हम अवरोही क्रम में रखते हैं ना आरोही क्रम में, केवल किसमें देखते हैं हम, मीडियन में निकालने के लिए आरोही अवरोही क्रम देखते हैं, यानी कि माध्यिका निकालने के लिए, बाकी किसी में नहीं देखा जाता। तो देख लेते सीधे सीधे बहुलक, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आए देख लेते। 25 कितनी बार है, 25 1 2 बार 25 है। 23 देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 23 5 बार है। 22 देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। 21 देख लेते हैं, 1 और 2, ठीक है। बाकी बचा 24 25 और 22, वो 24 और 25 ये एक एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार देख सकते हैं हम, 23 है, 1 2 3 4 5। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सीधे सीधे बहुलक बराबर जो सबसे ज्यादा टर्म आ रही वो है 23, तो बहुलक कितना हो जाएगा 23 है। सिंपल, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेट में भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षण 6 6 9 14 8 9 9 8 के माध्य बहुलक तथा परास का माध्य क्या है। पहले तीनों को अलग अलग निकाली, माध्य निकाली, बहुलक निकाली, परास निकाली। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबका योग बटे कुल संख्या। तो माध्य आ जाएगा अपने पास इन सबका योग, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है, बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। इनका योग कर लीजिए, 6 6 12, 12 और 9 21, 21 और 14 35, ठीक है। 35 में 8 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 35 और 8 यानी कि 43, 43 और 9 अपने पास आ जाएगा 52, 52 और 9 61, 61 में 8 जोड़ेंगे तो 69/8। तो जो अपने पास माध्य आया हुआ है 69/8, तो ये भाग देंगे 8 8 64, बचेगा अपने पास 5 और 8 8 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, ठीक है। तो ये माध्य आया 8.6। नेक्स्ट जो आ जाएगा बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है, 6 देख लीजिए सबसे पहले, 1 2 2 बार आ रही है। 9 देख लीजिए, 1 2 3, तो सबसे ज्यादा 9 आ रही है, तो 9 हो जाएगा इसका बहुलक। नेक्स्ट कह रहा परास। परास हम जानते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 14 और सबसे छोटी है 6, तो ये हो जाएंगे 8। तो अपने पास तीनों चीज प्राप्त हो गई है यहाँ पर, ठीक। ये आ गया अपने पास माध्य, बहुलक और परास। अब इन तीनों का माध्य पूछ रहा है, तो इन तीनों का माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग, यानी कि 8.6 प्लस 9 प्लस 8, टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 का भाग दे देंगे। इन तीनों का योग करेंगे, आ जाएगा 16.6 प्लस 9, 16.6 यानी कि 25.6/3। 16.6 में 9 जोड़ेंगे 25.3, तो सीधे सीधे भाग देंगे, 3 8 24,
3 पंजे 15। तो ये अपने पास जो आया इन तीनों का माध्य वो आया 8.5। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है। माध्य बहुलक परास निकाला, इन तीनों का माध्य किस तरह निकालेंगे, इन तीनों का योग बटे कुल कितनी संख्या है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर वो आता है तो ठीक, नहीं तो वैसे वो एग्जाम में पूछा नहीं है तो फ्रीक्वेंसी वाला, लेकिन मैं आपको तब भी सिखा देता हूँ। ठीक है, जब इस टाइप की देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब फ्रीक्वेंसी या बारंबारता दे रखी हो, इस टाइप की टेबल दे रखी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। यहाँ एज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो इसका एक हम अलग से कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एज को हम एक्स मानते हैं, जो चीजें दे रखी होती हैं। ठीक है, आयु दे रखी है तो इसको हम क्या मानेंगे, एक्स। फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, इसको हम मानेंगे एफ। ठीक है, और यहां निकाल लेंगे हम एक्स इंटू एफ, यानी कि मल्टीप्लाई इन दोनों का। तो पहले देख लेते हैं टेबल के हिसाब से, 8, 9, 10 और ये 5। ठीक है, बारंबारता दे रखी है, 8 वालों की बारंबारता 1 है, 9 वालों की बारंबारता 3 है, 10 वालों की 4 और 5 वालों की 7 है। ठीक है, x इंटू एफ यानी कि पहला कॉलम में संख्या मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम की संख्या, यानी कि 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आया 8, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 3 27, इसी प्रकार 10 से 4 से किया तो 40, 5 7 35। इस तरह हम संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये अपने पास आ गया x डॉट एफ। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, सबसे नीचे वाले में ठीक है, जो अपने पास आएगा इन सबका योग कर दीजिए। इन सबका योग आएगा 28 और 27, 8 और 27 35, 35 35 70, 70 और 40 110। ये अपने पास आ गया सिग्मा एफ डॉट एक्स, यानी कि सिग्मा का मतलब होता है जितने भी, जैसे सिग्मा एफ डॉट एक्स के आगे लिखा है तो एफ डॉट एक्स की जितनी भी संख्या है उन सबका योग, वो सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो इन सबका योग हमने क्या लगा दिया, सिग्मा के साथ। इसी प्रकार यहाँ पर सिग्मा एफ निकाल लीजिए, यानी कि जो एफ वाली चीजें हैं उन सबका योग। तो 4 और 4 8 और 7 15। ठीक है, तो अपने पास सिग्मा एफ एक्स आ गया मल्टीप्लाई यानी कि 110 और सिग्मा एफ आया वो आया 15। तो इस तरह की संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे, तो सीधे सीधे माध्य का फॉर्मूला यहाँ रखिए, जो टेबल दे रखी है, तो उसके लिए सिग्मा एफ एक्स मानेंगे अपॉन सिग्मा एफ, जो दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो सिग्मा एफ एक्स अपने पास दे रखा है वो 110 जो हमने निकाला है, बटे सिग्मा एफ यानी कि 15। भाग दे देंगे इसका सीधे सीधे, तो 15 का भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 15 7 105, 7.33 टाइम्स। ठीक है, तो ये है, ये अपने पास इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई बनता है, वैसे पूछा नहीं जाता तब भी आपको आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो इस तरह करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, एक्स और एफ दिया हुआ एग्जाम में, और नीचे सिग्मा एफ चाहिए तो इन सबका योग टेबल बनाएंगे, टेबल में सीधे फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का हमने माध्य का बहुलक वाला चैप्टर खत्म किया है। और अगर कोई और टाइप का क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिए, क्या क्या चीज एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो भी लिखवा दिए। और अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि भविष्य में कोई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।